इस मूवी का मेन कैरेक्टर है टॉम सैंडर्स। उसे सुबह सुबह एक ईमेल आता है जिसमें उसे प्रमोशन मिलने के बारे में हिंट दिया गया था। वो अपनी वाइफ सुजन और बच्चों के साथ काम पर जा रहा था। वो दिन टॉम के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उसे प्रमोशन मिलने वाला था। वो अपनी सेक्रेटरी सिंडी को कॉल लगाता है। उसे पता चलता है कि उसका बॉस गार्विन सुबह उससे मिलने के लिए ऑफिस आया था। टॉम को गार्विन का इतनी सुबह ऑफिस आना और उसके बारे में पूछना कुछ अजीब लगता है। टॉम सुजन से कहता है कि उसे प्रमोशन मिल गया तो वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सुजन उसे कहती है कि वो ऑलरेडी अमीर हैं और उन्हें उससे ज्यादा अमीर होने की जरूरत नहीं है। टॉम रोज फेरी से ऑफिस जाता था। सुजन उसे ड्रॉप कर देती है। फेरी पर टॉम का एक फ्रेंड बन गया था। वो फ्रेंड टॉम से कहता है कि एक दिन उसे अचानक जॉब से निकाल दिया गया था। वो आईबीएम में काम करता था और उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। वो कहता है कि उन्हें कब रिप्लेस कर दिया जाएगा इसका कोई भी भरोसा नहीं है। टॉम उसकी हेल्प करने के लिए उसे सिंडी का नंबर दे देता है और जॉब के लिए उससे कांटेक्ट करने के लिए कहता है। टॉम एक कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करता है। वहाँ पर वो लोग कंप्यूटर की अलग अलग एक्सेसरीज बनाया करते हैं। उन लोगों ने अभी अभी एक सीडी रोम प्लेयर बनाया है और उसकी लॉन्चिंग उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इस प्लेयर की मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में हुई थी। वहाँ के एक एजेंट से टॉम बात करता है। उस सीडी प्लेयर में कुछ प्रॉब्लम थी। रैम का स्पीड बहुत कम हो चुका था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। टॉम को उसका एक कलीग फिल मिलता है जो उसे बताता है कि वहाँ पर एक र्यूमर फैली हुई थी। वो टॉम को उसे सीरियसली लेने से मना करता है। टॉम को र्यूमर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो फिल से सभी बातें सच बताने के लिए कहता है। वो फिल से कहता है कि आज सुबह उसका बॉस गार्विन भी उससे मिलने के लिए आया था। फिल टॉम को बताता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिलने वाला क्योंकि उसका बॉस डिपार्टमेंट के बाहर से किसी को प्रमोशन देने वाला था। टॉम ये सुनकर टेंशन में आ जाता है। टॉम अपनी जॉब के बारे में सोचने लग जाता है और सोच सोच के और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। टॉम का फिल से मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। टॉम के बॉस गार्विन ने प्लान वे में ये सब टॉम को बताने के लिए फिल को भेजा था। टॉम इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस गार्विन के पास जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मेरेडिथ जॉनसन से होती है। मेरेडिथ और टॉम दोनों बहुत पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे। गार्विन उससे इस बारे में पूछता है। तब मेरेडिथ उसे कहती है कि टॉम ने उसका दिल तोड़ दिया था। वहाँ के हालातों को देखकर और फिल की बातों को याद कर टॉम समझ गया कि अब मेरेडिथ ही उसकी बॉस बनेगी। टॉम अपनी टीम के पास आ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो उन सभी को मेरेडिथ के बारे में बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि मेरेडिथ को कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है पर फिर भी उसे उनका हेड बनाया जा रहा था। टॉम की टीम भी टेंशन में आ जाती है। टॉम की टीम मेरेडिथ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। टॉम उन्हें बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में हुआ करता था। नेक्स्ट सीन में गार्विन अपने ऑफिस में प्रमोशन का अनाउंसमेंट करता है। टॉम के पास उसकी कुलीग स्टेफनी आकर बैठ जाती है। इस प्रमोशन को लेकर टॉम और स्टेफनी दोनों में कंपटीशन चल रहा था और अब वो प्रमोशन और जॉब प्लेस मेरेडिथ को मिल गया था। टॉम स्टेफनी से इस बारे में बात करता है। तब उसे पता चलता है कि स्टेफनी को मेरेडिथ के बारे में बहुत पहले से पता था। गार्विन अपनी स्पीच में कहता है कि अपनी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए उसे एक फीमेल कैंडिडेट चाहिए थी। उसका सपना था कि उसकी बेटी ये कंपनी चलाए पर उसकी बेटी की बचपन में ही डेथ हो गई थी। गार्विन मेरेडिथ को अपनी बेटी की तरह मानता था और उसने वो जॉब इसीलिए उसे दे दिया था। प्रमोशन की पार्टी में मेरेडिथ टॉम के पास आती है और उसे कहती है कि वो पूरे दिन बहुत ज्यादा बिजी थी। वो टॉम को 7 बजे के बाद अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में टॉम ओवरसीज के प्रोडक्शन मैनेजर से बात करता है। मैनेजर को डिज्नीलैंड जाना था। टॉम ने उसके डिज्नीलैंड के टिकट भेजे थे। टॉम हमेशा अपने कलीग्स का ध्यान रखा करता था। अचानक टॉम को एक एनोनिमस ईमेल आता है। उस ईमेल में लिखा था कि क्या तुम मेरेडिथ को देखकर एक्साइटेड हो। ठीक 7 बजे टॉम मेरेडिथ के पास जाता है। मेरेडिथ ने टॉम के लिए एक स्पेशल वाइन मंगवाई थी जो कि उसे बहुत पसंद थी। टॉम बिजनेस को लेकर मेरेडिथ के साथ कन्वर्सेशन शुरू कर देता है। मेरेडिथ उस कन्वर्सेशन को अवॉइड करती है और टॉम से उसका फैमिली फोटो दिखाने के लिए कहती है। वो टॉम की वाइफ को देखती है और उसके लिए कहती है कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग दिखती है और ब्यूटीफुल भी है। मेरेडिथ टॉम से कहती है कि उन दोनों के बीच में जो भी था वो उसे सुजन के साथ कभी नहीं मिल पाएगा। जब वो दोनों एक साथ थे तब एक दूसरे को बहुत पैशनेट होकर प्यार किया करते थे। टॉम मेरेडिथ को समझाता है कि लाइफ में सेक्रीफाइस होता है। अब उसके पास एक फैमिली थी और वो अब पुरानी बातों के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकता। टॉम फिर से बिजनेस के बारे में बात करना शुरू कर देता है। मेरेडिथ उससे कहती है कि पहले वो उसके शोल्डर को दबाए तभी वो बिजनेस के बारे में बात कर पाएगी। टॉम उसे बताता है कि उन लोगों ने जो प्लेयर बनाया है उसमें एक सीरियस प्रॉब्लम आ चुकी है। उनकी कंपनी का एक बड़ी कंपनी के साथ मर्जर होने
होने वाला था और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मर्जर में प्रॉब्लम आ सकती थी। मेरेडिथ उसे कहती है कि उस बड़ी कंपनी को इस प्रॉब्लम के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब दो कंपनी का मर्जर होता है तो ये लोगों के बीच में होता है और इस मर्जर में टेक्नोलॉजी वगैरह का कोई भी मतलब नहीं था। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी मेरेडिथ को एक कॉल आ जाता है। टॉम भी अपने एक कलीग को कॉल लगा लेता है। वो उससे बात कर ही रहा था, तभी मेरेडिथ उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे किस करने लग जाती है। वो टॉम से कहती है कि वो इतने सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदला था। वो उसे ये भी कहती है कि वो उस समय किसी को भी चूज कर सकती थी, पर उसने टॉम को चुना था। वो टॉम से उनका रिलेशनशिप दोबारा शुरू करने के लिए कहती है और उसे ये भी कहती है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। मेरेडिथ उसे सेड्यूस करने लग जाती है। टॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उससे इंटीमेट होने ही वाला था, पर वो उसी वक्त मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है। उसे रियलाइज होता है कि वो जो काम करने जा रहा था वो बहुत ज्यादा गलत था। वो अपनी वाइफ को चीट नहीं कर सकता था। तब वो मेरेडिथ को छोड़कर वहाँ से जाने लग जाता है। मेरेडिथ गुस्सा होकर उसे कहती है कि वो इस तरह से नहीं जा सकता, पर टॉम रुकता नहीं है। मेरेडिथ बाहर आकर उसे धमकी देने लग जाती है कि वो उसे बर्बाद कर देगी। टॉम अपने घर आ जाता है और लौटकर शावर लेने लग जाता है। उसे पता चलता है कि मेरेडिथ की नाखूनों की वजह से उसकी चेस्ट पर कुछ निशान आ गए थे। वो सूजन से उन्हें छिपा लेता है। सूजन टॉम से कहती है कि उसे मेरेडिथ का कॉल आया था। टॉम ये सुनकर घबरा जाता है। मेरेडिथ ने वो कॉल टॉम को एक मीटिंग के बारे में बताने के लिए किया था। अगले दिन टॉम मीटिंग में लेट पहुंचता है क्योंकि मेरेडिथ ने उसे गलत टाइम बताया था। टॉम अपने कुलीग से कहता है कि उसने उसके आंसरिंग मशीन पर उसके लिए मैसेज छोड़ा था, पर उस कुलीग को टॉम का कोई भी मैसेज नहीं मिला था। मीटिंग में टॉम से ड्राइव प्लेयर के बारे में पूछा जाता है। वो उन्हें बता देता है कि अगर प्लेयर में कोई प्रॉब्लम आया तो उन्हें 1 साल तक लेट हो सकता है। मेरेडिथ ने उससे कहा था कि मर्जर लोगों के बीच में होता है। टॉम यही बात मीटिंग में कह देता है तो उसे इस बात पर बहुत ज्यादा डांटा जाता है। थोड़ी देर के बाद टॉम का कलीग फिल टॉम से मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि मेरेडिथ ने कल रात की सब बातें उन्हें बता दी थी। फिल टॉम को बताता है कि मेरेडिथ ने कहा था कि टॉम ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की है। टॉम उसे कहता है कि ये सब झूठ है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। टॉम फिल को रात की पूरी बातें बताता है। फिल इस बात पर हंस देता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरेडिथ टॉम को हैरेस नहीं कर सकती थी। टॉम उसे अपने चेस्ट के निशान दिखाता है। तब फिल उसे कहता है कि हो सकता है कि वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। फिल उससे कहता है कि अगर गार्विन को इस बारे में पता चलेगा तो वो टॉम को नौकरी से निकाल देगा और मेरेडिथ टॉम के साथ एक समझौता करना चाहती है कि वो चुप रहे और इस बारे में किसी को भी पता न चले। फिल कहता है कि अब टॉम को ऑस्टिन की ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद मेरेडिथ उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाएगी। टॉम का ऑस्टिन की ब्रांच में जाना उसके कैरियर के लिए एक सुसाइड था। वो इसके लिए तैयार नहीं होता। फिल इस बारे में गार्विन से बात करता है। फिल गार्विन को बताता है कि टॉम उनकी डील मानने के लिए तैयार नहीं था। गार्विन कहता है कि उनकी कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ मर्जर की बात चल रही थी और अगर मेरेडिथ ने कोई भी चार्ज लगाया तो उनकी मर्जर की डील खत्म हो जाएगी और वो ये रिस्क नहीं ले सकता। टॉम को फिर से एनोनिमस ईमेल आता है। इसमें हैरेसमेंट के बारे में एक स्कैंडल लिखा हुआ था। टॉम इस बारे में सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से लोगों का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है और अगर ये टॉम के साथ हुआ तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। वो ईमेल एक फ्रेंड की तरफ से था और उस ईमेल में एक लॉयर का भी नाम था। टॉम लॉयर से मिलने के लिए जाता है। टॉम अपने पूरे केस को लॉयर को बता देता है। वो ये केस बताते समय बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसकी लॉयर उसे बताती है कि अगर उसने ये केस लड़ा तो ये एक बड़े गेम की तरह होगा। टॉम को हर चीज के लिए रेडी रहना होगा। टॉम को इस बारे में अपनी वाइफ सुजैन को भी बताना होगा। लॉयर के पास से लौटते वक्त टॉम को एक और बात याद आती है। फिल ने उसे इस मामले को जल्दी से जल्दी सेटल करने के लिए कहा था। वो फिर से लॉयर के पास जाता है और उसे कहता है कि उसकी कंपनी का एक बड़ी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है और अगर ये बात बाहर निकली तो उन्हें मर्जर में प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से वो लोग इस बात को जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहते थे। टॉम इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गार्विन, मेरेडिथ और फिल आपस में इस बारे में डिस्कशन करते हैं। गार्विन बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि ये डील उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मेरेडिथ गार्विन से कहती है कि टॉम ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरता है और इससे उसके सब सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। उसने अभी तक अपनी वाइफ को भी इस बारे में नहीं बताया होगा। गार्विन इन सब से जल्दी छुटकारा पाना चाहता था। टॉम जब अपने ऑफिस में था तो उसकी ड्राइव को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसके ऊपर रिसर्च होता है। उसकी टीम उसे बताती है कि उन्होंने जो प्रोटोटाइप
प्रोटोटाइप क्रिएट किए थे वो सही चल रहे थे, लेकिन मैन्युफैक्चर होने के बाद जो सैंपल आए थे उनमें चिप का प्रॉब्लम हो चुका था। टॉम को फिर से गार्विन का कॉल आता है। वो कहता है कि कंपनी उसके साथ डील करने के लिए तैयार है। टॉम के पास फिर से एक एनोनिमस ईमेल आता है। उसमें लिखा हुआ था कि वो एक पिग है। ईमेल का पता लगाने के लिए टॉम सर्वर को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके सब एक्सेस जा चुके थे और अब उसे कंपनी से निकालने वाले हैं। इवनिंग में टॉम अपनी वाइफ को लेकर अपने फ्रेंड के पास डिनर पर जाता है। ये फ्रेंड भी उसी कंपनी में काम करता था। टॉम का फ्रेंड उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो टॉम से कहता है कि वो सुजैन को मेरेडिथ के बारे में सब कुछ सच बता दे। टॉम को लगा कि गार्विन ने उसके फ्रेंड को इस बारे में बताया होगा। तब वो फ्रेंड टॉम को बताता है कि कंपनी में उसके भी पैसे लगे हुए थे और अगर उसने सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो कुछ भी हो सकता था। टॉम का वो फ्रेंड ये सब कुछ सुजैन को बता देता है। सुजैन उसके सामने ये प्रिटेंड करती है कि उसे सब कुछ पहले से पता था। वो टॉम के फ्रेंड के सामने कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। डिनर खत्म होता है तब टॉम उसे सब बातें बता देता है। सुजैन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो कहती है कि टॉम जो कुछ भी उसे बता रहा था अगर वो सच है तो कुछ ऐसा भी जरूर होगा जिसके बारे में वो उसे नहीं बता रहा था। टॉम उसे समझाता है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। सुजैन एक लॉयर थी। वो कहती है कि वो कंपनी की अगले दिन होने वाली सेटलमेंट में आएगी। सुजैन टॉम से मेरेडिथ से माफी मांगने के लिए कहती है। वो कहती है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन टॉम को ये मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि जो चीज उसने की ही नहीं उसके लिए वो माफी क्यों मांगे। इस बात को लेकर उन लोगों में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। नेक्स्ट डे मीटिंग में टॉम उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें बता देता है। वो कहता है कि जब वो मेरेडिथ को छोड़कर जाने लगा तो उसने उसे धमकी दी और उसे कहा था कि वो उसे बर्बाद कर देगी। इस मीटिंग में मेरेडिथ का लॉयर भी था। वो टॉम से कहता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने इस बारे में अपने कलीग्स को भी बताया था कि वो मेरेडिथ के साथ रिलेशनशिप में हुआ करता था। वो टॉम से कहता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पैशनेट थी और ये पैशन अब टॉम की लाइफ से मिसिंग था। जब मेरेडिथ वापस आई और उसने उसका प्रमोशन ले लिया तब टॉम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए शाम को मेरेडिथ के ऑफिस में जाकर उसे हैरेस किया। लॉयर कहता है कि अगर टॉम सच बोल रहा है तो उसने अपने घर जाकर अपनी वाइफ को इस बारे में क्यों नहीं बताया था। टॉम कहता है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ ये सब कुछ बातें सुनकर टेंशन ले। इसके बाद मेरेडिथ की बारी आती है। वो अपनी बात बताती है। वो कहती है कि जब वो ऑफिस में आया तो उसने उससे कहा था कि उसे याद है जब वो यंग थी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसने उससे अपनी पुरानी रिलेशनशिप के बारे में भी बात की थी। उसने उसे अपनी फैमिली के फोटोज भी दिखाए थे और उसने कहा था कि वो अपनी वाइफ से खुश नहीं था। और ये कहते हुए टॉम ने उसकी शोल्डर्स को दबाना शुरू कर दिया था। उसे ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगा था पर फिर भी उसने ये सब करने दिया था। फिर उसे किसी का कॉल आया तब टॉम ने उसे किस करना शुरू कर दिया था। वो आगे बताती है कि टॉम उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था कि उसे लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था। इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। टॉम की लॉयर मेरेडिथ से बात करती है। वो उसे कहती है कि जब टॉम ऑफिस में था तब मेरेडिथ ने उसके लिए एक वाइन मंगवाई थी और वो वाइन आसपास कहीं भी नहीं मिलती। इवन 500 माइल्स तक वाइन्स की कोई शॉप भी नहीं थी और उसने अपने असिस्टेंट को भी भेज दिया था। लॉयर उसे कहती है कि एक्चुअल में उसे बहुत दिनों पहले ही पता था कि टॉम उससे मिलने वाला है तो उसकी फेवरेट वाइन उसने लाकर रखी हुई थी। मेरेडिथ उसे बताती है कि ये एक कोइंसिडेंस था कि मेरेडिथ के असिस्टेंट के पास एक वाइन थी तो वो वही लेकर आ गई थी। डिस्कशन का टाइम खत्म हो जाता है। टॉम की वाइफ सुजन ये सब कुछ सुन रही थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और टॉम से कहती है कि तुमने ये सब कैसे होने दिया। जब मेरेडिथ तुमसे फ्लर्ट कर रही थी तभी तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए था। सुजन को सच और झूठ के बारे में समझ में नहीं आ रहा था। ऑफिस के बाद गार्विन उससे मिलता है और उसे कहता है कि ये सब चीजें बहुत आगे तक जा चुकी हैं और उन्हें उसे जल्दी से जल्दी सेटल करना होगा। वो टॉम से कहता है कि जब ये सब कुछ हुआ था तभी टॉम को उसके पास आना चाहिए था। अगले दिन फिर से मीटिंग होती है। तब टॉम के साथ काम करने वाली उसकी एक कुलीग को बुलाया जाता है। टॉम की एक अजीब आदत थी। उसके हाथ में अगर पेपर्स होते हैं तो वो पेपर्स को किसी के भी बॉम्ब पर मारता है। वो ये सब अपने मेल और फीमेल दोनों कलीग्स के साथ करता था पर फीमेल कलीग को टॉम की आदत बहुत ज्यादा गलत लगती थी। इस बारे में वहाँ पर डिस्कशन होता है। सबको लगता है कि टॉम हमेशा फीमेल एम्प्लॉयज को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ये सब डिस्कशन टॉम के खिलाफ जा रहे थे और अगर इसमें ये प्रूफ हो जाता
जाता कि पूरे इंसिडेंट में टॉम की ही गलती थी तो उसे सेटलमेंट नहीं मिलती। इस मीटिंग के बाद लॉयर से इस बारे में डिस्कशन चल रहा था। टॉम को फिर से एनोनिमस मेल आता है। उस पर लिखा हुआ था, वो लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, अब तुम अपना गेम दिखाओ। इन ईमेल के बारे में टॉम अपने लॉयर को बताता है। वो कहती है कि वो ईमेल्स एक यूनिवर्सिटी से आ रहे थे और एक प्रोफेसर के कंप्यूटर से आ रहे थे। वो प्रोफेसर वेकेशन पर गया हुआ था। टॉम अपने मोबाइल पर मैसेज चेक करता है। जिस रात वो मेरेडिथ के साथ था तब उसने अपने कुलीग को कॉल किया था। कुलीग ने उसका फोन नहीं उठाया था। तब टॉम ने उसकी आंसरिंग मशीन पर मैसेज सेंड किया था। टॉम फिर से अपने उस कुलीग को फोन लगाता है। वो रियलाइज करता है कि उसकी आंसरिंग मशीन पर अलग आवाज थी। वो समझ जाता है कि उस दिन उसने गलत नंबर डायल किया था। वो अपने रिकॉर्ड चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसने उस दिन एक दूसरे फ्रेंड को मैसेज कर दिया था और जो भी मेरेडिथ और उसके बीच में बातें हुई थी वो सब उस कॉल पर रिकॉर्ड हो गया होगा। वो फिर अपने उस फ्रेंड को फोन लगाता है और फिर उससे मिलकर उससे उस मैसेज की कॉपी ले लेता है। टॉम के फ्रेंड ने भी मैसेज सुना था लेकिन वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया था क्योंकि टॉम उन दिनों बहुत ज्यादा बिजी था। नेक्स्ट डे मीटिंग में वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। इस रिकॉर्डिंग से सबको साफ साफ पता चल जाता है कि टॉम ने मेरेडिथ को ना कहा था, वो उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि टॉम इनोसेंट है। उसे अच्छी खासी सेटलमेंट मिल जाती है। उसका जॉब भी सिक्योर था। ये तय होता है कि कंपनी के मर्जर के बाद वो लोग मेरेडिथ को जॉब से निकाल देंगे। टॉम इस डील पर साइन कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। अचानक उसे फिर से एनोनिमस मेल आता है जिसमें लिखा था कि तुम्हें सेटअप किया जा रहा है, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। टॉम फिर मेरेडिथ के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ मेरेडिथ और फिल के बीच की बातों को सुनता है। फिल मेरेडिथ से कह रहा था कि वो लोग टॉम को इम्पोर्टेंट दिखाएंगे जिससे वो लोग उसे फायर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद डील साइन की है तो इससे बाहर नहीं निकल सकता। फिल कहता है कि अगले दिन टॉम का एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और अगर उसने ये प्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं दिया तो उसे जॉब से निकाला जा सकता है। अब ड्राइव प्लेयर को लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो टॉम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी होगी। टॉम प्रूफ के लिए कंपनी की सब फाइल्स को चेक करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं था। गार्विन ने उसके सारे एक्सेस निकाल दिए थे। टॉम छुपकर गार्विन के ऑफिस में आता है। वहाँ पर वो सब फाइल्स देखता है। उसे याद आता है कि मर्जर होने वाली कंपनी के एग्जीक्यूटिव के पास एक वर्चुअल रियलिटी डेमोन्स्ट्रेशन डिवाइस है जो उसे कंपनी के डाटाबेस तक पहुंचा सकता था। जब टॉम डिजिकॉम की फाइल को असेस करता है तो उसे पता चलता है कि मेरेडिथ उन्हें पहले से ही डिलीट कर चुकी थी। खुशकिस्मती से टॉम का एक मलेशियन साथी उसे जुर्म से भरे हुए मेमोज और वीडियोस के फैक्स भेज देता है। आगे ये दिखाया जाता है कि मेरेडिथ और उस मलेशिया के ऑपरेशन को संभालने वालों के एक इम्पोर्टेंट आदमी ने टॉम के प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन को बदल दिया था ताकि उन्हें मलेशियन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सके और उन्होंने डिजिकॉम को प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए खर्चों को भी कम दिखाया था ताकि मर्जर कंप्लीट हो सके। मेरेडिथ को टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। उसने जिन प्रोडक्शन चीजेस को ऑर्डर किया था उनसे मलेशिया के उन सीडी रोम लाइन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। जिम्मेदारी से बचने के लिए, मर्जर को बचाने के लिए और अपने कैरियर को बचाने के लिए मेरेडिथ ने फिल के साथ मिलकर टॉम के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा आरोप लगाया था जिससे टॉम को डिजिकॉम से बाहर निकाल दिया जाए और वो अपनी गलतियों पर पर्दा डाल सके। टॉम कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटेशन देता है। मेरेडिथ उस वक्त तुरंत प्रोडक्शन प्रॉब्लम के बारे में बताती है। टॉम सबके सामने प्रूफ दिखा देता है। टॉम पब्लिकली सभी को बताता है कि हार्डवेयर में प्रॉब्लम मेरेडिथ ने क्रिएट किया था। मेरेडिथ गुस्से में आ जाती है और टॉम के ऊपर एक इम्पोर्टेंट मैनेजर होने का इल्जाम लगाती है। वो ये भी बताती है कि मर्जर होने वाली कंपनी ने प्रॉफिट को चुना था। गार्विन मेरेडिथ को जॉब से निकाल देता है। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली खत्म होने के बाद टॉम अपने ऑफिस में आ जाता है। मेरेडिथ वहाँ पर उसका वेट कर रही थी। वो उसे कहती है कि जो भी हुआ इससे उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरी कंपनी में उसे इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। वो टॉम से कहती है कि वो उसे बर्बाद करके छोड़ेगी। टॉम कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें देख लिया और अगली बार भी अच्छी तरह देख लूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी का मर्जर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की जॉब जो टॉम को मिलने वाली थी इस बारे में डिस्कशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि टॉम और उसकी कलीग स्टेफनी इन दोनों में जॉब
जॉब की उस पोजीशन को लेकर आपस में कंपटीशन था। इस पार्टी में स्टेफनी अपने बेटे के साथ आई हुई थी जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। प्रमोशन की अनाउंसमेंट होती है। स्टेफनी को प्रमोशन मिल जाता है। टॉम स्टेफनी के बेटे से बात करता है। जो ईमेल टॉम को आ रहे थे वो उसी यूनिवर्सिटी से थे जहाँ पर स्टेफनी का बेटा पढ़ता था। टॉम उस प्रोफेसर का नाम स्टेफनी के बेटे को बताता है। स्टेफनी का बेटा उसे बताता है कि वो उस प्रोफेसर का असिस्टेंट था, यानी कि जो ईमेल टॉम को मिल रहे थे वो स्टेफनी अपने बेटे के थ्रू उसे भेज रही थी। वो स्टाफ में सबसे सीनियर थी पर उसे कभी भी प्रमोशन नहीं मिला था। मेरेडिथ को जॉब से निकालने के लिए टॉम को स्टेफनी ने हेल्प की थी। फाइनली उसे प्रमोशन मिल गया। टॉम को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्टेफनी डिजर्विंग थी और उसे वो प्रमोशन जॉब मिलनी चाहिए थी।